और छतरपुर जिले में तमंचे पर डिस्को किए जाने का मामला सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें साफ तौर पर दो युवक तमंचा लहराते हुए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। खजुराहो थाना इलाके का ये मामला है। एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। स्टेज पर जाकर दो युवा देसी तमंचा लहराने लगे, डांस करने लगे। खजुराहो थाना पुलिस भी फौरन वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए नजर आई और दोनों ही युवकों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां के कुलैथ गांव में एक युवक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शराब पी रहा था। वहां पर तैनात आशा कार्यकर्ता ने उसे रोका तो शराब पीने वाले युवक ने आशा कार्यकर्ता पर चप्पल तान दी। ये देखकर आशा कार्यकर्ता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने चप्पल उतारकर शराब पीने वाले युवक को पीट कर खदेड़ दिया। लेकिन जाते जाते शराबी युवक जान से मारने की धमकी देकर गया। इसके बाद महिला आशा कार्यकर्ता ने युवक के खिलाफ तिघरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। शराबी युवक की पिटाई का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। और उधर निवाड़ी में पानी की समस्या से परेशान पृथ्वीपुर तहसील के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ खड़ा फोड़ प्रदर्शन किया। करीब 15 दिनों से पानी नहीं मिलने की समस्या को लेकर लोगों ने पृथ्वीपुर नगर परिषद कार्यालय के बाहर मटके फोड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया और क्षेत्रीय पार्षद के साथ मिलकर पृथ्वीपुर के वासी पृथ्वीपुर नगर परिषद कार्यालय के बाहर पहुंचे। पानी की समस्या को लेकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि उन्हें पिछले 15 दिनों से पानी नहीं मिला है और पानी को लेकर इस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है। अगर ठंड में स्थिति है तो गर्मी में उनकी क्या हालत होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और इंदौर के कोर्टरूम में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए वीडियो बनाकर जासूसी करने वाले सोनू मंसूरी की रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई है और अब उसे 4 फरवरी तक पूछताछ होनी है। वहीं सोनू मंसूरी से आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी कि एटीएस और इंटेलिजेंस की तरफ से भी पूछताछ की जाएगी। वो बार बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बड़वानी में राजघाट पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की जलाधारी और शिवलिंग चोरी होने का मामला सामने आया है। पुजारी ने बताया कि 143 वर्ष पुराने मंदिर से शिवलिंग की चोरी हो गई है। पुजारी की सूचना पर थाना प्रभारी ने निरीक्षण किया। जल्द ही मामले के खुलासे की बात कही है। हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, सिर्फ आवेदन के आधार पर जांच शुरू की गई है। आपको बता दें कि मंदिर सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर के डूब क्षेत्र में आता है। जलस्तर कम होने के बाद मंदिर से चोरी की घटना सामने आई। ये रात में चोरी हो गई है। प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ जो भी मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कितने साल पुराने? ये सन 1880 का है। पुलिस वाले आए हैं अभी जांच कर रहे हैं। जी, पुलिस वाले आए जांच कर रहे हैं। यहाँ मंदिर के पुजारी नारायण गोस्वामी जी ने हमको सूचना दिया कि जो नर्मदा नदी के बीच में जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर एक जो मुख्य शिवलिंग रखा था उसके पास में छोटा शिवलिंग और रखा था। वो छोटा शिवलिंग को अज्ञात व्यक्ति ले गया है। जो हम लोग यहाँ पर तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और इसकी जांच की जा रही है। और रीवा में इन दिनों मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की कुर्सी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसके चलते सीएमएचओ कार्यालय के चैम्बर में कर्मचारियों ने तालाबंदी की है और कार्यालय से गायब हो गए। आपको बता दें कि सीएमएचओ के पद पर 2 वर्ष डॉक्टरों ने दावेदारी की है, जिसको लेकर दोनों ही डॉक्टर्स के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि एक डॉक्टर के समर्थकों ने दफ्तर में तालाबंदी कर दी और 18 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें सीएमएचओ रीवा पद के लिए पूर्व में सीएमएचओ के पद पर बीएल मिश्रा को पोस्ट किया गया था। लेकिन पूर्व सीएमएचओ एनएन मिश्रा के हाईकोर्ट से स्टे लेने के बाद सीएमएचओ के पद पर विवाद शुरू हुआ। कुछ यहाँ माफिया काम करते हैं। काकस स्वास्थ्य विभाग में दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में माफिया को हमारे मुख्यमंत्री जी माफियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाए हैं, जो सराहनीय प्रयास है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभागों में भी बहुत बड़ा कब्जा है, गैंग है। तालाबंद करते तो किसी को नहीं देखा। आप इस जिम्मेदार पद पर आए तो ऐसे माफिया पर कार्रवाई करेंगे? कुछ बिल्कुल करेंगे। मैं नस्त नाबूद कर दूंगा माफियों को। उसमें वो ताला बंद कर दिए हैं, बंद करके चले गए हैं कहीं। कल बैठक थी मातृ शिशु स्वास्थ्य में और आयुष्मान भारत की बैठक थी दोपहर में।
और डिंडौरी जिले में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेत के अवैध कारोबार में लिप्त ग्रामीणों के सरपंच और पंचों के साथ मारपीट की खबर पर एसपी संजय सिंह ने संज्ञान लिया है। इसके बाद गड़ासराई गांव थाना पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आपको बताएं कि 29 जनवरी को ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच रेत के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पहुंचे थे, जहां पर रेत के अवैध कारोबार में लिप्त ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया था। है उन लोगों ने की रेत वगैरह निकाल रहे थे, तो ये जो अपने भूसा डोंगरी के जो सरपंच और अन्य लोगों ने की रोका गया, तो और उसमें इनकी हाथापाई वगैरह हुआ है। वो थाने में शिकायत पत्र वगैरह दे दी है, इसमें FIR हो गई है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। हम लास्ट को 29 तारीख को हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष, जितने 4 अध्यक्ष हैं ग्राम सभा से, मेंबर हैं, सरपंच, सब लोग वहां गए इसके रोक के लिए बात करने के लिए। मगर तो वहां के जो अवैध जो माफिया हैं वो लोग हमें बोलने लगे कि हम गाड़ासराई में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए मंडला का इंडोर स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत यहां होने वाली प्रतियोगिताओं की ओपनिंग सेरेमनी 2 फरवरी गुरुवार को यानी कि आज होने वाली है, जिसके बाद 4 फरवरी तक सिखों की पारंपरिक युद्ध कला गतका की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें 20 राज्यों से 128 खिलाड़ी शामिल होंगे। दूसरे चरण यानी कि 8 से 10 फरवरी तक थांगता खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20 राज्यों से 128 खिलाड़ी शामिल होने का अनुमान है। 20 स्टेट से टीम आई है, उनमें टोटल जो प्लेयर्स हैं 128 हैं, 64 बॉयज़ हैं, 64 गर्ल्स हैं, और उनकी जो ऑफिशिएटिंग करने के लिए टीम आई है हमारी, वो 8 मेंबर्स की टीम है जो उनको ऑफिशिएट करेंगे। देखिए, इवेंट बड़ा है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक रिमोट एरिया है, इसकी वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, मगर ठीक चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मूल मंत्र खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया पर चलते हुए सिवनी विधायक दिनेश राय ने विधायक कप क्रिकेट का आयोजन किया। इसके फाइनल में भारतीय टीम के खिलाड़ी नमन ओझा, रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और फिल्म स्टार आफ्ताब शिवदासानी शामिल हुए। प्रतियोगिता में सिवनी शहर और विधानसभा क्षेत्र की कुल 163 टीमों ने हिस्सा लिया और इस दौरान सभी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। और 1700 लोग 1700 प्लेयर हैं यहाँ पे भाग लिया है, खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ये यहाँ पे युवा लोग हैं उनकी ऊर्जा मिली और ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारे गवर्नमेंट खेलेंगे और यहाँ पे ऐसा टैलेंट होगा तो निकल के आएगा यहाँ पे और आगे हमारे सारे दोस्त वहाँ पर खेल रहे हैं। ऑल द बेस्ट ब्रदर्स, मे द बेस्ट टीम विन। और हम सब जानते हैं कि ये क्रिकेट हमारे लिए कितना प्यारा है, हम क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं, तो हम इतनी दूर क्रिकेट। शहरी इलाकों में चीतों के घूमने से रहवासियों में दहशत या डर का माहौल तो आपने देखा होगा। यहां तक कि वन विभाग को अपने जंगल के शिकारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हुए भी देखा होगा। लेकिन आपने चीते के स्वास्थ्य को लेकर पूजा के आयोजन के बारे में सुना है? ऐसी तस्वीरें श्योपुर के कोनों से सामने आई हैं, जहां मादा चीते के बीमार पड़ने पर हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिर में मादा चीता चाचा की फोटो लेकर ढोलक पीटी के साथ भजन कीर्तन किया गया। अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। आपको बता दें कि किडनी में इन्फेक्शन आने की वजह से मादा चीता की तबीयत लंबे समय से खराब है। ईश्वर की दया से सभी कुछ अच्छा है कि हमारे डॉक्टर लोग लगे हुए रात और दिन लगे हैं और अभी वर्तमान में उसकी स्थिति काफी बेहतर है पहले से और अभी ठीक है। दूसरे चीतों के साथ दूसरे सभी चीतें बढ़िया है, स्वस्थ हैं, अपना जो नॉर्मल व्यवहार है उनका। शासा को सर वहीं बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया या फिर अभी? और अब चलेंगे उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहां से कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। टीवी स्क्रीन पर आप बाघ बाघिन की लड़ाई की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो बाघ और बाघिन के बीच प्यार भरी तकरार है जो दूर से देखने में संघर्ष लगती है। वन्यजीवियों के जानकार बताते हैं कि जब बाघ मीटिंग के लिए बाघिन के नजदीक आता है तो इसी तरह का रिएक्शन बाघिन की तरफ से सामने आता है और इन तस्वीरों को भी सफलतापूर्वक कैमरे में कैद करने का मौका मिला। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की तस्वीरें हैं। आमतौर पर संघर्ष के रूप में आप इसे देखेंगे, लेकिन जानकार की तरफ से इस ओर इशारा किया गया है कि मीटिंग से पहले इस तरह के संघर्ष दोनों के बीच होते हैं।